हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल को फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजथोरी में, जहां पर मैं लेकर आई हूं कक्षा 5 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमन भाग 3 का लास्ट चैप्टर। जी हां, अब हम यहां पर देखने जा रहे हैं अध्याय 16 उत्सर्ग का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ में सभी क्वेश्चन आंसर्स। तो ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में आपका आकलन 4th भी हम जल्द ही देख लेंगे। और लास्ट में आपकी शब्दों की दुनिया दे रखी है, जिसमें सभी चैप्टर से रिलेट आपके कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 16 के साथ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अध्याय 16 उत्सर्ग, जिसका अर्थ ही क्या होता है, बलिदान से रिलेट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या कुछ कहा गया है जो बहुत बड़ा बलिदान के तौर पर माना जाता है, त्याग के बारे में जाना जाता है। वो ही प्रसंग यहाँ पर बताया गया है, जैसा कि आपको शीर्षक के थ्रू दिखाई दे रहा है। त्याग और तपस्या की धरती राजपुताना में जोधपुर से 8 कोस पूर्व दिशा में स्वर्णिम रेतीले धोरों से घिरा एक छोटा सा रमणीय गांव, बहुत ही सुंदर गांव था खेजड़ली। नाम से जैसा कि आपको पता चल रहा है, वहां पर खेजड़ी के वृक्षों की बाहुल्यता थी। खेजड़ी के पेड़ों की अधिकता के कारण ही इस गांव का नाम खेजड़ली पड़ गया था। गांव की सुंदरता अनायास ही यानी वैसे ही सबका मन मोह लेती थी, यानी बहुत सुंदर लगता था जो भी इस गांव में आता था। गांव को गांव के सभी लोग प्रेम से रहते, प्यार से रहते और खेती बाड़ी करते हुए भाईचारे से अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करते। गांव के लोग प्रकृति और जीव जंतुओं से अगाध यानी बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। वे पर्यावरण प्रेमी संत गुरु जाम्बोजी के नियमों का पालन करते हुए ना ही स्वयं पेड़ काटते थे, ना ही किसी और को पेड़ काटने देते थे। उनके गुरु थे जाम्बोजी, जिनके द्वारा यह कहा गया था कि पेड़ पौधों को अपने बच्चों की तरह रखें, ना ही इसे कटने दे, ना ही काटने दे। ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग गुरु जाम्बोजी के नियमों का बहुत कड़िता से पालन करते थे। हिरन, मोर, गाय आदि तो निर्भीक यानी बिना डर के होकर के उनके खेतों घरों में विचरण करते रहते थे। वो बिल्कुल कुछ नहीं करते थे उनका, है ना। तो मानो प्रकृति साक्षात उस गांव में उतर आई हो। बहुत अच्छा लगता था, वहाँ के जो पशु पक्षी होते थे ना, उस गांव में उनको रहने में बहुत अच्छा लगता था। गांव के मुखिया थे रामोजी विश्नोई और उनकी धर्म पत्नी थी अमृता देवी। सदैव लोगों की सेवा में लगे रहते थे। तो ये गांव के मुखिया थे रामोजी, जिनकी धर्म पत्नी थी अमृता देवी। प्रकृति प्रेम और भाईचारे के लिए इस गांव की कीर्ति पूरे मारवाड़ अंचल में फैली थी। पूरे मारवाड़ में जाना जाता था कि इस गांव का भाईचारा और प्रेम कितना सौहार्दपूर्ण है। ये बात सन 1730 की है, जब तत्कालीन जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने महल के निर्माण हेतु लकड़ी की तलाश शुरू की। सभासदों की सूचना पर मंत्री गिरधार दास, अभय सिंह का मंत्री था गिरधार दास, के नेतृत्व में एक विशाल दल, बहुत बड़ा दल सेना सहित खेजड़ी काटने के लिए खेजड़ली गांव पहुंचा। तो उनको पता चला कि खेजड़ली जो गांव है, खेजड़ली गांव है, वहां पर खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ हैं, तो क्यों ना उनसे ही लकड़ियां प्राप्त कर ली जाए। तो मंत्री गिरधर दास ने खेजड़ली गांव में जाकर अपना शिविर लगाया तथा खेजड़ी काटने की तैयारी करने लगे। प्रातःकाल का सूर्योदय अपनी लालिमा से रक्तिम इतिहास की ओर संकेत कर रहा था, जिसे पढ़ पाना सीधे साधे लोग की समझ से बाहर की थी। ठीक है, उस समय जो तेज था सूर्य का, वो इतना लाल जैसा दिखाई दे रहा था कि मानो इस दिन कुछ होने वाला है। तो रामोजी खेत पर जाने की तैयारी में मशगूल थे, तो अमृता दही बिलोने में व्यस्त थी, दही बिलो रही थी। पक्षियों का कलरव हो रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे। बिलोने की आवाज का मिश्रण एक मधुर प्राकृतिक संगीत का निर्माण कर रहा था। अमृता की 3 पुत्रियां थी, अंसी, रत्नी, भागू। खेलती खेलती गांव के बाहर टीले पर पहुंची तो अचानक खेजड़ी पर चलते कुल्हाड़ों की आवाज ने उनका ध्यान आकर्षित किया। उनकी 3 बेटियां थी, तो उन्होंने देखा गांव के बाहर टीले पर जब वो खेल रही थी कि चारों तरफ उन्होंने देखा कि कुल्हाड़ों की आवाज आ रही है। जैसे ही वे धोरे के ऊपर पहुंची, टीले के ऊपर पहुंची, तो अंसी के मुंह से आ निकली, अरे ये लोग यहाँ खेजड़ी काट रहे हैं। तो रत्नी आगे बढ़ते हुए बोली, ये इतने निर्दयी यानी बिना दया के कैसे हो सकते, कौन हो सकते हैं जो हमारी माता समान खिचड़ी को काट रहे हैं। भागू बोली, जब हमें जल्दी से घर चलकर माँ को ये बात बतानी चाहिए, ताकि समय रहते इन्हें रोका जाए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तीनों बहनें घबराई हुई सिर पर पांव रखकर घर की ओर भागी। हाफते हुए जैसे ही दरवाजे में प्रवेश किया, रामोजी दौड़कर आए। अंसी दौड़कर अमृता की गोद में जा गिरी। अमृता कुछ समझ पाती इससे पहले रत्नी बोली, जंगल में राजा के लोग खिचड़ी काट रहे हैं। अगर समय रहते हमने कुछ नहीं किया तो सारी खिचड़ियां कट जाएंगी और गांव उजड़ा हो जाएगा।
अमृता देवी ने अपने पति रामोजी का आह्वान करते हुए कहा कि हमें चलना होगा। हमें जाम्बोजी द्वारा बताए गए जीव दया पालनी रूख ले लो नहीं घावे नियम जो है उसका पालन करना है। इसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगी। जीवों को दया से पालना चाहिए, है ना। तो इसका अर्थ हम आगे देखेंगे। बिलोना छोड़ करके जब वो दही बिलो रही थी तो बिलोना छोड़ देती है वो वहीं पर अमृता, और उनके पीछे रामोजी भागते हैं। भागु, अंशी और रत्नी तीनों बेटियां उनकी तरफ जाते हुए जंगल की तरफ दौड़ पड़े। इसकी सूचना खिजड़ली ग्राम गांव और आसपास के गांवों में भी तेजी से फैल गई कि प्रकृति का शरण हो रहा है, प्रकृति को काटा जा रहा है। तो आसपास के प्रकृति प्रेमी जो विश्नोई पंथ के अनुयायी थे वो भी इसमें यहाँ पर आ पहुंचते हैं। तो विश्नोई समाज का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि वो ना तो पेड़ काटते हैं, ना काटने देते हैं, ना ही जीव हत्या करने देते हैं, ना खुद करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर विश्नोई समाज भी पूरा इकट्ठा हो जाता है, खिजड़ली गांव पहुँचने का प्रण करता है। जो जहाँ था वहाँ से खिजड़ली की ओर दौड़ पड़ता है। अमृता जंगल में पहुंची जहाँ खिजड़ी पर कुल्हाड़ी चल रही थी, तो उन्होंने रोकने का इशारा किया। इसका प्रतिकर यानी उनकी बात ना मानकर के मंत्री गिरधार दास आगे आया। अमृता ने विनम्रता पूर्वक पहले कहा कि खिजड़ी नहीं काटने का आग्रह किया, परंतु जो मंत्री था गिरधर दास, उसने अमृता की एक नहीं सुनी। सत्ता के नशे में चूर होकर के राजा की आज्ञा का पालन करने की बात कही। राजा क्या, अर्थात राजा की आज्ञा। सिपाही कुल्हाड़ी लेकर पेड़ों को काटने के लिए उद्यत होते तैयार होते हैं। उसी समय सिंहनी के समान गर्जना करती हुई अमृता अपने पति और बच्चों सहित आगे आती है। अमृता कहने लगी, अमृता बोली, आवती करडो मन में कोड, रूख अमर रहे महे राक्षस्या हुवे नु थास होड़। यह कहती हुई अमृता पेड़ों से लिपट जाती है। सिपाही सिंहन की गर्जना से सहम जाते हैं और पेड़ों की कटाई बंद करके सेनापति के पास पहुंचते हैं। भंडारी यह सुनकर के तिलमिला गया, यानी गुस्से से लाल हो गया, और अमृता के पास आकर कहा, आप अपने घर जाइए, हमें सूर्यास्त होने तक सारे पेड़ काटने हैं। अमृता ने अपने अटल यानी मजबूत इरादे प्रकट करते हुए कहा, यह खिजड़ी हमारी माँ है, हम सिर कटवा लेंगे परंतु पेड़ नहीं कटने देंगे। अमृता देवी अपनी पुत्रियों पति सहित पेड़ से लिपट जाती है। सिपाहियों को मंत्री ने ललकारा। खिजड़ी से पहले सिपाहियों को उसने ललकारा अमृता देवी ने कि खिजड़ी से पहले मेरी गर्दन पर वार करना होगा, अन्यथा ये खिजड़ी नहीं कटेंगी। सैनिकों ने सबसे पहले वार अमृता की गर्दन पर किया। देखते ही देखते रामोजी, भागु, अंशी, रत्नी ने अपने बलिदान की गाथा लिख दी। आप सोचिए कि पेड़ के साथ में जब आदमी कट रहा है, बच्चियां कट रही हैं छोटी छोटी, तो वो कैसा दृश्य रहा होगा। ये सब देख करके ना वहाँ के आसपास के जो गांव वाले इकट्ठे हुए थे उनमें भी होड़ मच चली और वो सभी पेड़ से चिपक जाते हैं। रेगिस्तान की स्वर्णमयी धरती रक्त की धारा से लाल हो जाती है। अमृता के बलिदान से प्रेरित होकर उपस्थित नर नारियों ने हरी भरी खिजड़ियों को अपने गले लगा करके सर्वोच्च बलिदान का वर्ण किया। शक्ति, शौर्य और शांति के लिए विख्यात मरुधरा पर एक के बाद एक जहां पर हमेशा शांति रहा करती थी, वहां पर 363 वृक्ष प्रेमियों ने पेड़ों से लिपटकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। विश्व में पेड़ों के लिए हुए इस पहले बलिदान के अवसर पर सूरज की रोशनी मध्यम पड़ गई, मानो वह शोक में डूब गया हो। प्रकृति, जीव जंतु सब शांत और स्तब्ध हो गए। वीरता और शौर्य के लिए जग प्रसिद्ध राजपुताना की धरती पर खून की नदियां बहने लगी। पेड़ों की रक्षा में किए जाने वाला यह अनूठा बलिदान जब राजा अभय सिंह के संज्ञान यानी उनके ज्ञान में आया तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने इस निर्दयी घटना पर पश्चाताप किया और विश्नोई बाहुल्य जो गांव थे वहां पर हरे भरे वृक्ष को नहीं काटने का आदेश दिया। पर्यावरण संरक्षण के लिए इस अनूठे बलिदान से प्रेरणा लेते हुए सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था, आज भी तो उनकी ही शरण में ये हुआ था, उनसे ही प्रेरणा लेते हुए ये चिपको आंदोलन हुआ था। आज भी खिजड़ली गांव में 363 नर नारियों के बलिदान की याद में प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को विशाल मेला भरता है। तो आज भी आप जा सकते हैं इस गांव में, आप उस अद्भुत दृश्य का वर्णन देख सकते हैं, अपने आप को महसूस करके उस जगह पर। तो काफ़ी अच्छा गांव था जहां पर 363 नर नारियों ने अपना बलिदान करा बच्चों सहित। तो बहुत ही एक दुख भरी बात होती है अगर पेड़ों के संग में अगर इस तरह से कटे जाते हैं जीवित मनुष्य भी, क्योंकि पेड़ भी खुद जीवित होते हैं। तो अगर अभी भी हम इस चीज़ से नहीं सीख रहे हैं ना, तो आगे जा कर के हमें बहुत बड़ा पछतावा होगा कि हमने अपने पेड़ों की रक्षा क्यों नहीं की। क्योंकि जहाँ पर पेड़ होते हैं वहाँ पर आप टेम्परेचर देखिएगा, तापमान बहुत ही नियंत्रित रहता है। तो पेड़ नहीं होंगे तो पूरा वातावरण जो है वो बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा, विशुद्ध
आप देखिएगा पर्यावरण प्रदूषण होने का एक महत्वपूर्ण कारण यही होता जा रहा है। बड़े बड़े सिटीज़ में आप देखिएगा कि क्यों हो रहा है प्रदूषण, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे ही नहीं रहे, सिर्फ ज़मीन ही ज़मीन पर बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा कारण है पर्यावरण प्रदूषण का। तो इस गाथा से पूरी हमको एक प्रेरणा लेनी चाहिए, जो कि लिखी गई है डॉक्टर मनमोहन लटियाल द्वारा। बहुत ही अच्छा प्रसंग है खेजड़ली गांव का ये। होप सो आपको समझ आया होगा पूरा चैप्टर। अब देखते हैं इसमें आए हुए सभी कठिन शब्दार्थ। तो देखिए, उत्सर्ग होता है बलिदान, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। रमणीय अर्थात अच्छा लगने वाला, निर्भीक निडर यानी बिना डर के। कलरव पक्षियों की बोलने की आवाज़ होती है, चहचहाना। उद्यत अर्थात तैयार। शोक दुख गाथा कहानी गाथा कथा। मध्यम अर्थात धीमी। पालनी अर्थात पालन करना। लीलो हरा घावे काटना। आवती आती हुई। करडो भोसारा। कोड़ प्रेम। रुख वृक्ष राखस्या रखेंगे। होड़ मुकाबला। थ्यासु आपसे। तो ये सभी इन वर्ड्स के हिंदी मीनिंग है। अब देखते हैं इस चैप्टर के अभ्यास कार्य को, जिसमें सबसे पहले है आओ बात करें, जिसमें 4 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न का हम आंसर देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, महाराजा के सामने लकड़ी की समस्या क्यों आई, इसका उन्होंने क्या समाधान निकाला। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह को अपने महल के निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए मंत्री गिरधर दास के नेतृत्व में एक दल को खेजड़ली गांव में खेजड़ी के पेड़ काटने भेजा। अमृता देवी और ग्रामवासियों के सामने क्या समस्या आई, क्या उसका अन्य समाधान भी संभव था, विचार करके अपने साथियों को बताइए। तो अमृता देवी और ग्रामवासियों के सामने अपने पूजनीय खेजड़ीय वृक्ष को कटने से बचाने की समस्या थी। वे गुरु जाम्बू जी के नियमों का पालन करते थे, जिसके अनुसार हरे भरे पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए। इस समस्या का एक अन्य संभावित समाधान ये हो सकता था कि राजा को लकड़ी के लिए कोई वैकल्पिक स्थान सुझाया जाता, जहां पेड़ उतने पवित्र या महत्वपूर्ण नहीं माने जाते थे। तीसरा प्रश्न है, अमृता देवी जब खेजड़ी के पेड़ों को काटने से रोकने गई तो किस किसने उनका साथ दिया। तो इस चीज में उनकी तीनों पुत्रियां अंसी, रत्नो और भागु और उनके पति रामोजी बिश्नोई ने साथ दिया। बाद में खेजड़ली गांव तथा आसपास के 84 गांवों के 363 अन्य लोगों ने भी पेड़ों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। चौथा प्रश्न, यदि अमृता देवी के स्थान पर आप होते तो क्या करते। यदि अमृता देवी के स्थान पर होते तो शांतिपूर्ण विरोध संवाद के माध्यम से पेड़ों के महत्व को उजागर करने का प्रयास किया जाता। राजा अभय सिंह को ये समझाने की कोशिश की जाती कि ये पेड़ गांव के लोगों के लिए कितने पवित्र हैं, पर्यावरण के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यदि शांतिपूर्ण तरीके से विफल हो जाते तो बलिदान का मार्ग चुना जाता, जैसा कि अमृता देवी ने किया, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला पार्ट है सोचो और लिखो, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, जोधपुर के महाराजा को लकड़ी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अभय सिंह को महल निर्माण के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पर ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा, महल के निर्माण के लिए। खेजड़ली गांव में कितने वृक्ष प्रेमियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो आंसर हो जाएगा 363, ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क ख ग में देखिए यहाँ पर 6 तक पूरे प्रश्न है, 4 और 3 7। तो प्रत्येक क्वेश्चन का हम आंसर देखते हुए जाएंगे। पहला प्रश्न है क, खेजड़ली गांव की भौगोलिक स्थिति कैसी थी। तो खेजड़ली गांव जोधपुर से 8 कोस पूर्व दिशा में स्वर्णिम रेतीले धोरों से घिरा एक छोटा सा रमणीय गांव था। गांव खेजड़ी की पेड़ों की अधिकता के कारण ही इस गांव का नाम खेजड़ली पड़ गया था। ख है, अमृता देवी के आह्वान पर कितने लोगों ने बलिदान किया। तो अमृता देवी के आह्वान पर 363 नर नारियों ने बलिदान दिया। जब मंत्री गिरधर दास ने अमृता को पेड़ काटने से नहीं रोका, तब अमृता ने कहा कि सर कट जाए पर रुख रहे। पेड़ से लिपट गई और इसके बाद गांव के 363 लोगों ने भी इसी सिद्धांत का पालन करते हुए एक एक करके अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 363 पेड़ तो कटे ही होंगे। सोचिए, मनुष्य जब कटे होंगे तो कैसा वहां का वृतांत रहा होगा, दृश्य रहा होगा। ग है, खेजड़ली बलिदान की घटना का अब राजा को पता चला तो उन्होंने क्या किया। तो पहले तो राजा को पता ही नहीं था ना, क्योंकि क्या हो रहा है। तो जब पता चला तो उन्होंने क्या निर्णय लिया। राजा अभय सिंह ने तत्काल मंत्री गिरधर दास को जोधपुर वापस बुला लिया और आदेश दिया कि आज से मारवाड़ अंचल में कोई भी व्यक्ति हरे वृक्ष को नहीं काटेगा, न ही किसी जीव जंतु को मारेगा। यह निर्णय उन्होंने अपने दरबारियों मंत्री की बातें सुनकर लिया, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि अमृता देवी और गांव वालों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए पेड़ों और जीवों की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया। घ है, वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति पर विचार करते हुए पर्यावरण प्रदूषण से बचने के उपाय एक अनुच्छेद लिखिए। तो गंभीर समस्या है पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान में, जिससे निपटने के लिए कई उपाय किए जाने चाहिए, जैसे वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि पेड़ पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए, महत्व बताना चाहिए पर्यावरण संरक्षण के महत्व को। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत अपनाने चाहिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा।
जल संरक्षण, जल प्रदूषण को रोकने के लिए, पानी बचाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आपको कहानी का सबसे प्रेरक हिस्सा कौन सा लगा और क्यों? तो कहानी का सबसे प्रेरक हिस्सा अमृता देवी और गांव वालों का पेड़ के लिए अपने जीवन को बलिदान कर देना है। यह हिस्सा इसलिए प्रेरक है क्योंकि प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। ये सिखाता है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उनकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। च प्रश्न है, महाराजा के सामने लकड़ी की समस्या क्यों आई? इसका उन्होंने क्या समाधान निकाला? तो महाराजा अभय सिंह के महल के निर्माण हेतु लकड़ी की आवश्यकता के कारण लकड़ी की समस्या आई। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने मंत्री गिरधरवास के नेतृत्व में एक विशाल दल सेना सहित लकड़ी काटने के लिए खिजड़ली गांव भेजा। अमृता देवी और ग्रामवासियों के सामने क्या समस्या है, क्या उसका कोई अन्य समाधान संभव था? विचार करके लिखें। तो अमृता देवी और ग्रामवासियों के सामने ये समस्या है कि राजा के सैनिक उनके गांव के खिचड़ी के पेड़ काटने आए थे, जिन्हें वे पूजनीय मानते थे, जिनसे वे बहुत प्रेम करते थे। तो इस समस्या का कोई अन्य समाधान संभव हो सकता था, जैसे कि बातचीत करते वो गाँव वाले राजा से मिलकर अपनी बात रख सकते थे, उन्हें पेड़ों के धार्मिक पर्यावरणीय महत्व के बारे में समझा सकते थे। अन्य स्थान ऐसा हो सकता था कि राजा को लकड़ी के लिए कोई अन्य स्थान ढूंढने का सुझाव दिया जा सकता था, जहां पेड़ कम हो या जहां लोगों की भावनाएं जुड़ी ना हो। पर्याय जैसे लकड़ी के स्थान पर महल निर्माण के लिए अन्य सामग्री का प्रयोग करने का सुझाव दिया जा सकता था। यह बलिदान की घटना प्रकृति प्रेम का एक अनूठा उदाहरण है, लेकिन शांतिपूर्ण समाधान भी संभव था। शांतिपूर्ण समाधान ही किया था हालांकि, बट वही है कि उन्होंने अपना त्याग कर दिया। रचनात्मक प्रश्न में यहाँ पर देखिए 4 प्रश्न हैं, बारी बारी से हम प्रत्येक प्रश्न का देखेंगे आंसर। कहानी का नाम उत्सर्ग क्यों रखा गया, पहला प्रश्न है, क्योंकि आपने कहानी पढ़ी है जिसका नाम है उत्सर्ग। तो इस समूह में चर्चा करके लिखना है अपने समूह में कि लेखक ने इस कहानी का नाम क्यों दिया उत्सर्ग। अपने उत्तर का कारण भी बताना है। तो लेखक ने इस कहानी का नाम उत्सर्ग इसलिए रखा होगा क्योंकि यह कहानी त्याग और बलिदान की एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में खिजड़ली गांव के लोग, विशेषकर अमृता देवी, उनकी 3 बेटियां, उनके पति का जो बलिदान होता है वो बता रहा है, सर्वोच्च बलिदान। वे पर्यावरण प्रेमी संत गुरु जाम्भोजी के नियमों का पालन करते हुए पेड़ों को अपने बच्चों के समान मानते थे। जब राजा की सैनिक पेड़ काटने आए तो उन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। उनकी इस महान त्याग और बलिदान को दर्शाने के लिए उत्सर्ग नाम पूरी तरह से उचित है। यदि आपको इस कहानी का कोई अन्य नाम देना होता तो आप क्या नाम देते? तर्क सहित उत्तर लिखें। तो इस कहानी का एक अन्य नाम हो सकता था खिजड़ली का बलिदान, क्योंकि खिजड़ली गांव में बलिदान हुआ था ये, तो खिजड़ली का बलिदान हो सकता था। ये नाम इसलिए उपयुक्त होता क्योंकि कहानी का मुख्य केंद्र जोधपुर के पास स्थित खिजड़ली गांव है, जहाँ के निवासियों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अभूतपूर्व बलिदान किया। इससे पहले इतना बड़ा बलिदान नहीं हुआ था पेड़ों की रक्षा के लिए। यह नाम सीधे तौर पर घटना के स्थान, उसके महत्व को उजागर करता है। अगला है यहाँ पर नीचे दी गई कहानी में एक पंक्ति दी गई है, ध्यान से पढ़ना, विचार कीजिए। आपको इसका क्या समझ आया? विचार समूह में साझा कीजिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जो कि अमृता देवी द्वारा बोला गया था गिरधरदास के सैनिकों और उनको, कि जीव दया पालनी रुख लीलो नहीं घावे। इसका अर्थ ये होता है कि जीव दया पालनी यानी जीवों पर दया करनी चाहिए, रुख हींगो नहीं धावे अर्थात पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यह पंक्ति पर्यावरण प्रेमी संत गुरु जाम्बोजी के उन 29 नियमों में से एक है जिनका पालन विष्णुई समाज के लोग करते हैं। इसका सार यह है कि प्रकृति के हर घटक, चाहे वह जीव हो या पेड़ पौधे, के प्रति दया और सम्मान का भाव हो रखना चाहिए। इस कहानी में गांव वालों ने इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतार कर दिखाया कि उनके लिए जीवों पर दया करना और पेड़ों की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण था, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान भी कुर्बान कर दी। अगला चौथा प्रश्न की कहानी का सबसे रोचक हिस्सा आपको कौन सा लगा और क्यों? तो आंसर हो जाएगा, कहानी का सबसे रोचक हिस्सा वह क्षण है जब अमृता देवी गांव के अन्य महिला पुरुष पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक जाते हैं, सैनिकों की कुल्हाड़ों के वार सहते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। यह हिस्सा अत्यंत भावुक, प्रेरणादायक बलिदान की प्रकृष्टा को दर्शाता है। यह दिखाता है कि प्रकृति के प्रति उनका प्रेम कितना गहरा था। वे अपने सिद्धांतों पर अडिग थे, भले ही उसके लिए उनको अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। अगला पार्ट है भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न है मिलान कीजिए। नीचे कुछ विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द अर्थ दिए गए हैं, लेकिन वे आमने सामने नहीं है। रेखाएं खींचकर आपको क्या करना है? जोड़े बनाने हैं। तो स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करेंगे विलोम शब्दों को। प्रेम का हो जाएगा घृणा, सूर्योदय का हो जाएगा सूर्यास्त, गर्मी सर्दी, अर्थ अनर्थ, स्वीकृत अस्वीकृत, सहित रहित, हर्ष शोक, कायरता वीरता, अज्ञात ज्ञात।
अगला सेकंड प्रश्न है, दूसरा प्रश्न मुहावरे। राजपूताना की धरती पर खून की नदियां बहने लगी। देखिए रेखांकित वाक्य खून की नदियां बहने लगी में एक प्रसिद्ध मुहावरे का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है नरसंहार होना। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, प्रवाहमयता उत्पन्न होती है एवं भाषा जीवंत और प्रभावशाली भी बन जाती है। कहानी में आए मुहावरों को छांटकर उनके अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करें। तो देखिए कहानी में बहुत सारे मुहावरे आए हैं, जैसे सिर पर पांव रखकर भागना अर्थात बहुत तेज भागना। जो बच्चे थे तीनों वो कैसे भागते, सिर पर पांव रख करके। पुलिस को देखते ही चोर सिर पर पांव रखकर भागा। खून की नदियां बहना, नरसंहार होना, युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गई। मन मोह लेना, आकर्षित करना, गांव की सुंदरता ने सबका मन मोह लिया। कीर्ति फैलना, प्रसिद्ध होना, अपने अच्छे कार्यों के कारण महात्मा गांधी की कीर्ति पूरे विश्व में फैल गई। आहुति देना अर्थात बलिदान देना, देश की रक्षा के लिए कई सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अगला प्रश्न है चौथा, विराम चिन्ह से रिलेट। गद्यांश से विराम चिन्ह हटा दिए गए हैं, आप पुनः उपयुक्त विराम चिन्ह लगा करके इस गद्यांश को पुनः लिखें। तो गद्यांश देखिए हम विराम चिन्ह के साथ में ही रीड करते हैं। मयंक और काजल स्कूल जा रहे थे, अल्पविराम। तभी काजल का पैर कीचड़ से भरे गड्ढे में गया और काजल गिर पड़ी, पूर्ण विराम। मयंक बोला अल्पविराम, अरे ये क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। काजल करहाते हुए उठी, बोली अल्पविराम, मैं तो सामने झाड़ी पर बैठी तितली देखने लगी और पता ही नहीं चला कि कब गड्ढा आया और गिर पड़ी। सारे कपड़े ही खराब हो गए। ये एक्सक्लेमेटरी विस्मयबोधिक चिन्ह है। मयंक ने कहा अल्पविराम, चलो अब पहले इस गड्ढे को मिट्टी से भर देते हैं, नहीं तो कोई और भी गिर सकता है। दोनों दोस्त मिलकर गड्ढे को भर देते हैं। तो इस तरह से पूर्ण विराम आ जाएगा और इस तरह से आपका ये पूरा पैराग्राफ हो जाता है विराम चिन्ह के साथ। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि यह भी करें। कहानी में अमृता देवी और मंत्री गिरधर दास की बातचीत संवादों के रूप में दी गई है। यह भी बताया गया है कि इन दोनों के बीच संवाद कैसे हुए। अपनी कक्षा समूह के साथ मिलकर तैयारी कीजिए, कहानी के संवादों को कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो ये गतिविधि आधारित प्रश्न है जिसका आंसर आप खुद से भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर आप किस तरह से इसको ड्रामेटिक यानी नाटकीय तौर पे बदल सकते हैं, एक संवाद के रूप में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अमृता देवी और गिरधर दास भंडारी मेन कैरेक्टर हैं जिनके बीच में ये संवाद हो रहा है। ठीक है, तो गिरधर दास भंडारी तो वो हैं कि अभय सिंह के आदेश पर पेड़ को काटने आए थे और जो अमृता देवी है वो बचाने का प्रयास करती हैं। ठीक है, तो संवाद जो है अमृता देवी और मंत्री गिरधर दास के बीच में होता है। पात्र ये हैं, अमृता देवी खेजड़ली गांव की विष्णुई महिला, गिरधर दास भंडारी जोधपुर महाराजा अभय सिंह का मंत्री और दल का मुखिया। सैनिक होते हैं, मंत्री के साथ जो आए सैनिक हैं, गाँव वाले होते हैं विष्णुई समुदाय के ग्रामीण। ठीक है, तो दृश्य है खेजड़ली गांव का जंगल, खेजड़ी के हरे भरे पेड़ खड़े हैं। मंत्री गिरधर दास अपने सैनिकों के साथ कुल्हाड़ी लेकर प्रवेश करते हैं। गिरधर दास भंडारी बोलते हैं सैनिकों से जोर से, सुनो, महाराजा का आदेश है, हमें किले के लिए चूना पकाने हेतु तुरंत लकड़ियां चाहिए। इन हरे भरे खेजड़ी के पेड़ों को काटना शुरू कर दो, देरी नहीं होनी चाहिए। सैनिक कुल्हाड़ियां उठाते हैं, पेड़ की ओर बढ़ते हैं। उसी क्षण अमृता देवी अपनी तीनों बेटियों के साथ सामने आ जाती है। अमृता देवी बोलती है दृढ़ता से हाथ फैलाकर, ठहरो, एक भी कुल्हाड़ी इन पेड़ों पर नहीं चलेगी। गिरधर दास भंडारी झुंझलाहट से बोलता है, कौन हो तुम और बीच में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हट जाओ रास्ते से, हम राजा के सेवक हैं, यह राजा का काम है। अमृता देवी बोलती है, मैं इसी गांव की रहने वाली अमृता हूँ। ये पेड़ केवल पेड़ नहीं है, ये हमारे जीवन है, हमारा धर्म है। बिश्नोई धर्म में हरे पेड़ काटना महापाप है। गिरधर दास भंडारी हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा धर्म, हमारा धर्म है राजा का आदेश मानना। हमें बहुत सी लकड़ी चाहिए, तुम जानती हो ना, राजा के नए महल का काम चल रहा है। अब ज्यादा बात मत बनाओ, हमें अपना काम करने दो। अमृता देवी बोलती है, ये पेड़ हमारे पूर्वजों की विरासत है, इन पेड़ों को हमने अपने बच्चों की तरह पाला है, मैं तुम्हें इन्हें छूने भी नहीं दूंगी। तो उनमें से एक सैनिक बोलता है, जो सैनिक की टुकड़ी होती है उनमें से, क्रोध से, ए महिला, तू राजा के काम में बाधा डाल रही है, चुपचाप हट जा, वरना। तो अमृता देवी बोलती है, वरना क्या, तुम मुझे मारोगे? वह तेजी से एक बड़े खिजड़ी के पेड़ को गले लगा लेती है। सुनो, मैं इस पेड़ से लिपटी रहूंगी, अगर तुम्हें इसे काटना है तो पहले तुम्हें मेरी गर्दन काटनी होगी। गिरधर दास भंडारी आंखों में गुस्सा दिखाते हुए बोलता है, ये मूर्खता है, राजा के आदेश की अवहेलना का नतीजा बहुत बुरा होगा। एक मामूली पेड़ के लिए तुम अपनी जान गंवाना चाहती हो? अमृता देवी गर्व और शांति से बोलती है, ये मामूली पेड़ नहीं है, ये हमारा जीवन दाता है। हमारे गुरु जम्भेश्वर ने हमें 32 नीम दिए हैं, इन पेड़ों की रक्षा उनमें से सबसे ऊपर है। सरसांटे रुख रहे तो भी सस्तो जान, सिर काटकर ये भी यदि पेड़ बचता है तो ये सस्ता सौदा है। गिरधर दास भंडारी
चीखते हुए बोलता है, बहुत हो गया सैनिकों, पहले इस औरत को हटाओ, अगर ये नहीं हटती तो इससे भी। वह कुल्हाड़ी चलाने का इशारा करते हैं, मतलब काट दो। अमृता देवी की तीनों बेटियां आंसू रत्नी और भागू भी तुरंत पेड़ों से लिपट जाती है और गांव के अन्य लोग भी दौड़कर आते हैं। गांव वाला जोर से बोलता है कि हम भी अपने पेड़ों की रक्षा करेंगे, एक एक पेड़ के लिए हम एक एक जान देंगे। गिरधर दास भंडारी हैरान और घबराया हुआ, ये क्या हो रहा है, इतनी जिद, ठीक है, अगर इन्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो शुरू करो। और वो काटना स्टार्ट कर देते हैं और पेड़ों के संग में वो व्यक्तियों को भी काटना स्टार्ट हो जाता है। सैनिकों को आदेश मिलते ही वह पहले अमृता देवी और उनकी बेटियों पर कुल्हाड़ी चलाते हैं, फिर पेड़ काटने का प्रयास करते हैं। गांव वाले जय जम्बेश्वर और खिजड़ी के पेड़ों की जय हो के नारे लगाते हुए पेड़ों से चिपक जाते हैं। रक्तपात देखकर मंत्री गिरधर दास घबरा जाता है। गिरधर दास भंडारी फिर बाद में जब जगता है तो बोलता है, हे भगवान, ये तो भारी पाप हो गया, 363 लोग, ये पागलपन है, हम और लकड़ी नहीं काट सकते, वापस चलो। गिरधर दास भंडारी सैनिकों के साथ घबरा कर वहां से भाग जाता है और पर्दा गिरता है। तो इस तरह से ये संवाद बहुत ही रोचक ढंग से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जिससे मेरे भी खुद के ज़हन में एक बात आ गई है कि मुझे ये गांव देखना है। वहाँ का वर्णन जिस तरह से बताया गया इस चैप्टर में, मुझे वहाँ का एक महसूस करना है ये वर्णन को। तो उम्मीद है अगर आप मारवाड़ अंचल से हो तो आपने ये देखा होगा गांव खिजड़ली गांव, जिसका इतना बड़ा बखान, जो इतना बड़ा व्याख्या है, जिसकी इतनी बड़ी प्रशंसा योग्य बातें हैं, वो हमें देखने को मिल रही हैं। तो इस तरह से डन होता है आपका ये कंप्लीट चैप्टर उत्सर्ग, जिसका अर्थ ही है बलिदान। तो कैसा लगा आपको चैप्टर, अच्छे से समझ आया ना? अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट आकलन 4 जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।